और कहते हैं कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का संबंध होता है। पति पत्नी के अटूट संबंध और प्रेम का अनूठा उदाहरण गोपालगंज में देखने को मिला, जहां पति की मौत के बाद पत्नी ने इसके गम में दम तोड़ दिया। साथ जीने और मरने का वादा निभाने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार भी दिया गया। इस तरह इनका प्यार जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बना रहा। गोपालगंज के सदर प्रखंड के जदोपुर दुखहरण गांव से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। कहते हैं पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक होता है। पति और पत्नी के अनूठे संबंध का उदाहरण आज गोपालगंज में देखने को मिला, जहां पर एक साथ पति की मौत होती है, पहले उसके बाद पत्नी की मौत हो जाती है। ये गांव के ग्रामीण है, उस पति और पत्नी की मौत के बाद से यहां पर शोक में डूबे हुए हैं। और यही वो गांव है जदोपुर दुखहरण जो गांव है, यहाँ पर पहले पति की मौत होती है, उसके बाद पत्नी की मौत हो जाती है। साथ जीने और साथ मरने का वादा निभाने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की अंतिम यात्रा भी साथ निकाली गई। यहाँ गांव के कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो कौन थे जिनकी? हमारे जेठ भाई थे। कैसे हुआ घटना? उनका देहांत हो गया। हम लोग जो है उसका दाह संस्कार करने के लिए इकट्ठा हुए थे और दाह संस्कार करने के लिए हम लोग मसान थाना नदी घाट पर ले गए और दाह संस्कार करके जैसे हम लोग घर पर आए तो उनके जो है दुख में उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। अंत में उनको भी जो है वहाँ पर ले जाकर हम लोग कितना उम्र था? लगभग 85 के आसपास उम्र था दोनों। यहाँ कुछ और भी ग्रामीण है, कैसे वो दोनों लोग थे जिनका निधन हो गया? व्यवहार कैसा था? देखिए, उमाशंकर प्रसाद जी जिनकी आयु 85 साल थी, वो बहुत ही मिलनसार और बहुत सरल स्वभाव के आदमी थे, है ना। उनकी पत्नी उमरावती देवी वो भी सरल स्वभाव की थी। उनको 6 लड़की और एक लड़का, सब शादी ब्याह कर दिए हैं। पूरी जिम्मेवारी निभाने के बाद वो अपना स्वाभाविक ज़िंदगी जी रहे थे आराम से, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हुई। हम लोग घाट पर ले गए, तब तक पता चला कि उनकी पत्नी भी मर गई। उसी शव के पास उनका भी हम लोग दाह संस्कार अपने रीति रिवाज से किए हैं। हमने ऐसा, हमारा उम्र 54 साल का हो गया, लेकिन हमने अपने आसपास पेपर में पढ़ा था, लेकिन देखा नहीं था जो आज हमको देखने को मिला। इतना प्रेम कोई नहीं है। देखिए, ये जो है ये उमाशंकर जी का फोटो है। अच्छा, इसके बाद में ये उनकी पत्नी का फोटो है। तो ये गांव के ग्रामीण हैं और उन दंपति के बुजुर्ग दंपति के बारे में उदाहरण बयां कर रहे हैं। और इस तरह से बुजुर्ग दंपति जीवन के साथ भी और जीवन जीने के बाद भी दोनों का अटूट प्यार साथ गया। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नेपाल में नागरिकता संशोधन बिल से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। नेपाल में लाए गए नागरिकता संशोधन बिल भारत और नेपाल के बीच सदियों से चली आ रही रोटी बेटी के संबंध को और भी मजबूती देगा। अब नेपाल में भारतीय लड़कियों की शादी होने के साथ ही उसे वहां की नागरिकता भी हासिल हो जाएगी। का सौभाग्य, विशेष करके तराई वासियों का सौभाग्य है, क्योंकि हम लोगों का ही संबंध है भारत से। और हम लोगों का सौभाग्य यह हुआ कि जो महिलाएं आएंगी, जो पहले का प्रावधान था 35 दिन के बाद नागरिकता बनाने का, उसी प्रावधान को संसद ने पास किया और इनको कम्युनिस्टों का जो षड्यंत्र था वह षड्यंत्र बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया। इधर शेखपुरा जिले में सुखाड़ की आहट से किसानों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बारिश भी नहीं हो रही और सरकारी पानी भी नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसान मायूस है। देखिए हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। जब बारिश नहीं हो रही है तो किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को कुछ उम्मीद थी कि जो सरकार की योजना है हर खेत को पानी पहुंचाने का, शायद उससे कुछ लाभ मिल पाएगा। शेखपुरा का ये अरेरी ब्लॉक का इलाका है, जहां बड़े पैमाने पर खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बोरिंग भी किया गया है और बिजली विभाग के द्वारा पोल और तार से बिजली भी पहुंचाई गई है। लेकिन बिजली की स्थिति इतना ख़राब है कि दिन भर में 24 घंटा में मात्र 3 से 4 घंटा बिजली मिलता है। ऐसी स्थिति में आज भी जो इनका पटवन नहीं हो पा रहा है। किसान यहाँ मौजूद हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है हम बात करते हैं। बताइए क्या क्या दिक्कत है? हम लोग को पानी का दिक्कत है। हाँ बताइए। और खेत सूख रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है। हम लोग आसमान तिका रहे हैं, गम में पड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं।
बारिश की दरार फट गया खेत में। बिजली का क्या स्थिति है? बिजली तो 1-4 घंटा तक देता है, उसके बाद कट ही जाता है लाइट। इसका कोई स्थिति नहीं, एकदम नहीं हो रहा है। नहीं जी। क्या अगर बिजली मिल जाए आपको तो क्या लाभ मिलेगा? बिजली मिल जाए सर, अगर 22 घंटा भी, 20 से 22 घंटा भी, तो हम लोग धान को उपजा लेंगे। और बिजली नहीं मिलने के कारण हम लोग चिंता में हैं, और स्थिति देखिए रहे कैसा खेत रोपा सूखा हुआ है। बिजली का पोजीशन भी ख़राब है और ऊपर वाले भी मतलब मेहरबान नहीं हैं, इसलिए हम लोग बहुत टेंशन में हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 3 घंटा 4 घंटा बिजली देता है, बाल बच्चा हम सब है गरीब आदमी कैसे मर जाएंगे हैं? पूरा मोरी जल रहा है क्या? पूरा मोरी धान सूखा है, देख लीजिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फैक्ट्री में पटाखा नहीं, बनाए जा रहे बम।